व्यवहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब लोग मिलजुल कर कीर्तन करेंगे। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। 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 ओम श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति। सुमिरत देव दृष्टिया होती। गलन मोह तम सो सप्रकाशु। बड़े भाग उर आवै जासु। उभरहि विमल विलोचन हीते। मिटहि दोष दुख भवरजनीके। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के दरबार में संत साधकों की शंकाओं का समाधान किया जाता है। जो साधना संबंधी जिसके प्रश्न हो या कुछ किसी संदर्भ में समझना पूछना हो, आए और श्री चरणों में अपना प्रश्न रखकर उसका समुचित समाधान प्राप्त करें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी, जो शंका आती है कि ये गुरु भगवान और भगवान में क्या अंतर है? दोनों एक ही है, अलग है? भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि गुरु शरीरधारी तुम्हारे सामने उपस्थित है और परमात्मा उपस्थित नहीं रहता।
इसलिए जैसे को तैसा, टिट फॉर टाइट, समझे? जैसे तुम हो वैसे गुरु मिल गया, ऐसा ही शरीरधारी, और वो सब बात जानता है जितना परमात्मा का ज्ञान होता है, तो उससे तुमको ईश्वर का ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए उसको विशेष रूप से आदर दिया जाता है कि गुरु भगवान, गुरु भगवान। भगवान तो भगवान है, सबके अंदर भगवान है। भगवान ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कहीं कोई बैठा हो अलग हो, कि आदमी के जैसा हो या कोई और आकार विकार का हो। परमात्मा व्यापक को कहते हैं, जो कण कण में हर जगह व्यापक है। और जो परमात्मा को जानता है उसको गुरु कहते हैं। और गुरु तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन उसमें इतनी विशेषता आ गई है कि परमात्मा की जानकारी आ गई, परमात्मा उसको प्राप्त हो गया। परमात्मा कैसा है वो जानता है, तो जैसा है तैसा जाना है तैसे तुमको भी दे देगा। इसलिए चेला सब गुरु बाबा को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उससे परमात्मा को ले रहे हैं। मगर गुरु के परमात्मा समझ में नहीं आता। जैसे कॉलेज में लड़का न जाए और पुस्तक मंगा के घर में पढ़े तो पास हो जाएगा, ऐसे ही है। परमात्मा तुम्हें बताने नहीं आएगा, परमात्मा गुरु के ही नाते बताने आता है। इसलिए गुरु का विशेष महत्व मानते हैं। परमात्मा भी गुरु को ज़्यादा मानते हैं, संतों को ज़्यादा मानते हैं। परमात्मा वेद, शास्त्र, उपनिषद और आप तो रामायण में, गीता में, भागवत में, सब में परमात्मा जो है संत को ज़्यादा मानते हैं, अपने सेवक को ज़्यादा मानते हैं। राम से अधिक राम कर दासा, समझे? तो इसलिए डायरेक्ट कोई साधक शुरू साधना करता है तो परमात्मा को उसका डायरेक्ट अधिकार नहीं है समझने का। गुरु के द्वारा परमात्मा समझ में आता है। इसलिए गुरु को भी आदर सूचक शब्द है कि उसको भी श्रेष्ठ मान्य है। शिष्य जो होते हैं गुरु को भी अपने भगवान ही कहते हैं। समझ में आया? अभी जी मैं आप ही तक ध्यान कर सकता हूँ, और उसके आगे कि जो होता है नीला आकाश और होती वहाँ नहीं कोई पाता में तो शंका होती थी कि कोई अलग भगवान होगा, और आज आपने क्लियर किया बस आपसे मेरा काम किया जाएगा। अब साधना करना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आ सकता है। तुम्हारा दिनों रात चिंतन रहता है आसक्ति में, बच्चों में, गृहस्थी में, पैसे में, काम में, और ये दुश्मन आए भजन की। जब तुम्हारा मन बुराई छूट जाएगा तब समझ में आ जाएगा। ऐसे पच के मर जाओ तब भी समझ में नहीं जाएगा। हंसब ठटाए फुलाए गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। हंसना रोना एक साथ होगा, समझ लो, कह तो हंस लो, कह रो लो। परमात्मा को समझ लो या फिर गृहस्थी में रह लो। मन तो एक ही है, दो काम तो नहीं करेगा। कहीं भी जाता हूँ तो आपका जो दिखाई पड़ता है, किसी मंदिर में किसी जुटा कहीं असम आकाश में आप ही दिख पड़ता हूँ। कहीं भी ध्यान करता हूँ तो आपको रूप आ जाता है वहाँ पर। हम काहे रोकते? तुम्हारा विधान रोकता होगा। हमारे द्वारा जो तुम्हारी संस्कार भोगने वाले हैं, जो जिधर लाएंगे उधर ही हम कहेंगे। घर गृहस्थी में आसक्ति होगी
और तुम भाग के जाना चाहते हो कि हम भगवान का भजन करें, हम गृहस्थी में नहीं रहना चाहते, तो हमारे पास आओगे तो हम देखेंगे कि इस आदमी का किधर विधान है, क्या ये उचित है, भजन करने लायक है। माया का व्यवहार का जो कर्जा खा लिया वो चुका, तो कह नहीं चुका, तो कह जाओ अभी घर में जाओ भजन लगे, यही कहना पड़ेगा। और चुक गया तो कह चलो भजन करो। महतारी से पूछो, इजाज़त दे दे माता कि हाँ जा बेटा भजन कर, पिता इजाज़त दे दे भजन कर, तो उस आदमी को हम लोग लेते। ऐसा नहीं कि अब उधर माया का कर्जा खाए है आदमी और इधर आके बैठ जाएगा, तो हम कितना भी बताएंगे कि समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सर में तो वो चीज़ भरी हुई है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, आशा, तृष्णा, विषय, वासना सब भरा हुआ है। अब वो निकले तब परमात्मा है, तब हनुमान आए, अंगद आए, दंतबल आए, नीलल आए, सूरत आए, फिर लक्ष्मण आए, राम आए। दो दल हैं, एक रावण का दल है, एक राम का दल है, और दोनों एक दूसरे के विरोधी है। और ये शरीर के अंदर दोनों, रावण कभी नहीं देखना चाहता राम को, वो कहता है हमें सब भगवान है, और राम देखना नहीं चाहता रावण को, प्रतिद्वंदी है एक दूसरे के, और दोनों बैठे हैं, शरीर क्षेत्र है और ये हाथ पैर कुरुक्षेत्र है, ये में करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो वो कर रहे हैं दोनों, तो युद्ध चालू हो गया। युद्ध का मतलब है भजन। महाभारत में युद्ध हुआ कौरव और पांडवों का, उसी में हुआ कृष्ण और कंस का। रामायण में हुआ राम और रावण का, पुराणों में हुआ सुर और असुरों का, देव और दानवों का, सजाति और विजातियों का, दुर्गुणों का सद्गुणों का। हर एक पुस्तकों में युद्ध 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 लिखा हुआ है। युद्ध क्या है कि जब शांत है तो कोई मतलब नहीं, एक का राज रहता है। जब हम परिवार में हैं, आसक्ति में हैं, तो रावण का कब्जा रहेगा। रावण कहते हैं वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, आसक्ति जो है हमारी शरीर में, ये लंका है। और मोह रूपी रावण है, मोह सकल व्याधि कर मूला, ये मेरा है, मकान मेरा, ये मेरा मेरा मेरा, उसको मोह कहते हैं। वो राजा है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम में एक नाम है, लोभ नारांतक है, कपट काल्य में, अभिमान है रावण है। वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका है, आसक्ति लंका है। अब आसक्ति से हटे तो भगवान की साधना शुरू हो। पैसे में आसक्ति, बच्चों में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, रोजगार में आसक्ति, मकान में आसक्ति। कोई दूसरा छीनेगा तो छीनने दोगे। और महात्मा कहिए कि एक झपाड़ा मार दे तो कई गुना प्रणाम करी। और तुम भैया हमारे मित्र, तो लड़ाई न करी। और गृहस्थ आदमी का एक लपड़ मार दे तो वो 4 लपड़ मारे। एक गाली दे दो तो 10 गाली देगा। तो इसको कहते हैं 2 प्रकार के आदमी है, एक आसक्त, एक अनासक्त। इनके कुछ नहीं है, इन्होंने सब छोड़ दिया, इनकी शांति माता हो गई, वो माता की जगह पे।
और ज्ञान जो है पिता हो गया, वैराग्य, विवेक, अनुराग भाई हो गए, क्षमा, दया बहन हो गई, शांति पत्नी हो गई, और सद्गुण पुत्र हो गए, नाती पदाती। ये परिवार ये लोग मानते हैं। और गृहस्थी में परिवार सब होते हैं, उसको माना। तो उनको छोड़े, इनको अपनाए, तब वो अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश कर गया। परमात्मा को जानने के लिए कमर कस लिया। अब उसे भी ईश्वर को जानना है। ऐसे जानेगा, मन को रोकना है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मनुष्यों का मन ही है बंध और मोक्ष का कारण। तो मन रुके तब साफ रास्ता हो जाएगा ईश्वर की तरफ। तो इस प्रवृत्ति के लिए दो प्रकार की है। ईश्वर की तरफ जाओगे तो हमको सब छोड़ना पड़ेगा, अनासक्त होना पड़ेगा, आसक्त परमात्मा में होना पड़ेगा, और घर गृहस्थी में रहना पड़ेगा तो समाज में आसक्त होना पड़ेगा, पैसे में आसक्त होना पड़ेगा, कर्म में आसक्त होना पड़ेगा। इसलिए गीता कहता है निष्काम कर्म योग करो, कर्म करो और फल ना लो। सर्विस करो तनख्वाह ना लो, काम करो फल ना लो, तब तुम बांधे नहीं जाओगे, वो निष्काम हो जाएगा। हम कोई काम किए और वो फ्री में कर दिए कि भाई हम भगवान ईश्वर है, फ्री में हम करते, तो कर्म हमको बांध नहीं सकता। और जो कर्म किए और उनके बदले परिणाम ले लिए, फल ले लिए, मजदूरी ले लिए, तो बांध डाला, तो कर्म बांध दिया, ऐसे पकड़ रहेगा, तो कर्म छोड़ नहीं सकता। तो कर्म सर्कुलेशन करता रहा, साइकिल बन जाता है। हर आदमी के पीछे सीट रोल है, सीट रोल लगी हुई, जो हम हरकत करते हैं वो सब जमा होता जाता है। वही प्रेजेंट में रहता है, वही पास्ट टेंस बन जाता है, वही फ्यूचर में आ जाता है। और उसी के हिसाब से हमारी मन बुद्धि प्लान बनाते रहते हैं। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, चित्त का काम है चिंतन करना, और अहंकार का काम है अहंग ताकत देना। ये चार अंतःकरण है। ये अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर में चारों मंत्रिमंडल है, हर एक के अंतःकरण में ये बैठे हुए हैं। और ये स्थूल शरीर और उसमें ये औजार है, ये काम करने के हाथ, चलने के पैर, देखने की आँख, सुनने का कान, सूंघने की नाक, बोलने का मन, मुंह इत्यादि और सब। ये 10 द्वार है इसमें, 10 अपना काम करते हैं। ये महत्वपूर्ण शरीर होता है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़ा भारी भाग्योदय होता है तब मनुष्य का शरीर मिलता है। और इसमें क्षमता है परमात्मा को पाने की, कर्तव्य करने की, प्रगति करने की, अवनति करने की, चाहे नरक में चला जाए चाहे स्वर्ग में चले जाए। इंद्रियां है करने की, मन है संकल्प करने का, चित्त है चिंतन करने का। और जब इनको सबको रोक दिया जाए तब साधना शुरू होता है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध अथ योगानुशासनम। देखिए योग दर्शन का शुरू का मंत्र है योगानुशासनम, योग पे अनुशासित होना,
योग किसे कहते हैं? दो चीज को मिलने का, इधर ध्येय और इधर ध्याता। ध्येय और ध्याता, तुम्हारा इष्ट और हमारा मन, इष्ट और मन दोनों ऐसे चलेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को जोड़ना है, करंट पास हो जाएगा। हमें निगेटिव की तरफ नहीं रहता करंट, परमात्मा सब में हो जाएगा। इसलिए मन को रोकना है, साधन का एम है। मन ही सबका कारण है। मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, मन है पारिक वाणी। मन ही लिए हम ज्ञान कूटत मन मोर मनुवई अंतर्यामी। जब आदमी नरक में पहुंचेगा तो मन ही तो बताएगा कि मैं कहाँ पर हूँ, और जब भगवान के पास पहुंचेगा तो यही मन बताएगा। यही मन वैसे ही हो जाता है। इसी को बदलना है। साधन करते 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 योग से चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, रुक जाना, इसी को कहते चित्त का निरोध करना, मन का निरोध करना। मन को खड़ा करना। मन खड़ा होना जानता नहीं। मन तो चक्री जैसा घूमता रहता है हर आदमी का। हजारों एक मिनट में चिंतन कर लेता है, अनेक संकल्प, अनेक सब चीजों को घूम लेता है। ये कर बड़ी गति तेज है, दुनिया में घूम आता है। तो इसको रोकना, जहाँ ये रुका, चिंतन शून्य हुआ, चिंतन इसके बंद हुए तक खड़ा हो जाएगा, तो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये मन जो है विषय में जब चिंतन करता है तो सर्प की भांति चलता है। और सर्प का दुश्मन कौन है? गरुड़। तो जब ये रुकेगा तो इसका ट्रांसफॉर्म रूपांतर गरुड़ का बन जाएगा। मन है तो माया है, और गरुड़ है तो विष्णु है। गरुड़ किसकी सवारी है? विष्णु भगवान की। और जिस साधक ने अपने मन को रोक लिया, मन मरा मोक्ष, तो विष्णु आ जाएगा। और जब विष्णु आ जाएगा तो उसकी पत्नी लक्ष्मी आ जाएगी। फिर वह कमी नहीं रह जाती। विष्णु भगवान के यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, सब उपलब्ध रहती है। शांति रहती है, आनंद रहता है, विहवलता रहती है, प्रसन्नता रहती है, आनंद रहता है। इसी के लिए अध्यात्म विषय बना हुआ है, इसी को पाने के लिए। और ये तुम्हारे जितने ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं, उनकी खोज है, उन्हीं की शुरुआत है। गर्ग, गौतम, दूसरे अनेक महापुरुष, मनु से लेके और जितने होते चले आए, सब ने शादी किया और गृहस्थी में रहे, और सब ने भगवान को पा लिया। ये क्षमता उनके पास थी। और फिर सब पे बच्चे पैदा किए। अगर ना करते तो आज कहाँ से होते लोग? वही तो पुरखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका कौन गोत्र है, तो क्या उनका नाम नहीं लेना पड़ेगा?
समझ लो, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि गृहस्थी में रहते हुए वो परमात्मा को पाना चाहिए। लेकिन जानते हैं युगों का परिवर्तन ये हाल कर दिया है। सतयुग में सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी, ध्यान करते थे, 1,00,000 साल की उम्र होती थी, हड्डी में प्राण रहते थे, कभी मर नहीं पाते थे, तपस्या करते थे, हजारों साल बैठे रह जाते तो फिर हड्डी सूख जाती थी शरीर और फिर जिंदे रहते थे। तो ध्यान करते थे सतयुग में और परमात्मा को समर्पित और कर्म भव त्याग हो जाता था, प्राप्त कर लेते थे। और त्रेता विविध यज्ञ नर करे, प्रभु समर्प कर्म भव करे। त्रेता युग आया तो उसमें त्याग होता था, और त्याग से और फिर भजन करते थे, त्याग करते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञ नाम भी भजन का ही, जानना ईश्वर को। तो इस प्रकार जो है उसमें इस प्रकार प्राप्त होता था और घर ही में रहते थे। और द्वापुर कर रघुपत पद पूजा, नर भव तरह उपाय न दूजा। परमात्मा की पूजा करते थे और हृदय में बैठाते थे और नक्शे और सिख तक दिन भर देखते थे और चित्त को खड़ा कर देते थे मन को, तब अनासक्त हो जाते थे घर में रहते हुए। और रहते दुविधा में, इसलिए द्वापुर युग था, परमात्मा भी मिल जाए और माया भी मिल जाए। नीति का प्रधानता यह रहती। और कलयुग केवल हर गुण गाहा, गावत पावे नर भव था। आजकल कपट है, व्याप्त हो गया है आदमी के अंदर। सुनते तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा हो तो कभी कोई चीन देश का कोई यात्री आया था इंडिया में, तो उसने लिखा है कि वह किवाड़ खोल के रात को सोते थे। या भारत में कोई किवाड़ बंद नहीं करता था, रात दिन खुले रहते थे, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसा देश है, या चोर नहीं है, या बेईमान नहीं है, या कैसे लोग हैं, ये कैसे निर्भीक सो रहे करते खोले एकदम। तो इसका नाम भारत था। भा कहते ज्ञान को और रथ कहते कंटिन्यू, लगे हुए। भारत ज्ञान में लगे रहते थे, ध्यान में लगे रहते थे, दूसरा कोई काम ही नहीं था। इसका नाम है भारत। बहुत सी बातें हैं व्यवहारिक ढंग से जानकारी दूसरे ढंग से आ जाती है, और जो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो दूसरे ढंग से आ जाएगी। अब जब देखिए महाभारत कहते हैं लोग, जब लड़ाई जहाँ होती हो तो जहाँ कहते करे महाभारत न करो, कि महाभारत लड़ाई हुई थी, अनेक राजा आके मर गए उसमें, ऐसा मानते हैं। लेकिन अध्यात्म ऐसा नहीं मानता। अध्यात्म तो हेडिंग क्या है उसका, शीर्षक क्या है, महाभारत नाम है, और नाम जैसा होगा तैसा ही पर गुण होंगे। तो नाम का मतलब महाभारत, महान ज्ञान में लगा हुआ रथ। महा डिग्री और भा माने ज्ञान और रथ
ज्ञान में लगा हुआ, ध्यान में लगा हुआ। ये है महाभारत। जब महाभारत होता है तभी युद्ध होता है, तभी अटैक होता है कौरव और कर्म के दल का, और इधर ज्ञान के दल का, पांडु पुण्य के दल। एक कौरव दल है, एक पांडु दल है। दोनों को निरंतर युद्ध होता है साधना करने में। एक राम का दल है रामायण में, और एक रावण का दल है। और जब एक खत्म हो जाएगा तब एक की जीत हो जाएगी। और ये निरंतर है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हर एक आदमी के अंदर दुर्गुण और सद्गुण है। कभी उसका मन किसी चीज़ को पसंद करता है, फिर तर्क कोई अंदर अंदर काटता है कि नहीं ये अच्छी नहीं है, वो ठीक है। ऐसा झगड़ा, ऐसा निर्णय चलता रहता है ना सबके अंदर। उसी का नाम है महाभारत।